बीजेपी तुमको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का पार्षद रवि तोमर तो गधा ही है, उसे कुछ तो ज्ञान ही नहीं है। अब आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। शेम से मुंह करना चाहिए अपन। रिकॉर्डिंग सुन लिया? ये कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं, काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं और सीधा सीधा ये आरोप लगा रही हैं बीजेपी के निगम पार्षद रवि तोमर पर। तुम तो गधे हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है और बीजेपी सेम सेम बोल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आपने देखा था आज से ठीक 4 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की मौत हुई थी। वो मौत काफी दुखद थी, एक युग के समाप्त होने जैसी मौत थी। बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी की जब मौत हुई थी, मौत होने के बाद में किस तरीके से बीजेपी ने नाटक किया, ड्रामा किया, उनके अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे दोस्तों, लेकिन हो कुछ और रहा है। महज 4 साल हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भुला दिया, लेकिन हकीकत में भुलाया है और सच्चाई जो है, बीजेपी आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे वोट मांग रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अलग अलग शहरों में, लखनऊ हो, राजस्थान हो, बनारस हो, दिल्ली हो, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन वहीं बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के घर तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद उनकी भतीजी का दर्द छलक आया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। यहाँ का जो निगम पार्षद है, स्थानीय काउंसलर है, वो तो गधा है, उसे कुछ तो ज्ञान ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। और कांग्रेस ने वही खेला कर दिया। जब कांग्रेस ने खेला कर दिया, बीजेपी बौखला गई। बीजेपी के तमाम नेता उलूल जुलूल बयान देने लगे, स्थानीय पार्षद के हाथ पांव फूल गए। एक बार आप दोबारा से सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी क्रांति मिश्रा। शेम से मुंह करना चाहिए अपन। क्रांति मिश्रा कह रही हैं, बीजेपी तुम शर्म करो। शेम शेम जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, न्यूज 18 ने खबर छापी है, अपने ही घर में अटल जी को भूली बीजेपी, भतीजी बोली शेम शेम, कांग्रेस ने दी पुष्पांजलि। सोचिए कितना बड़ा ये सबक है इनके लिए। वहीं देखिए न्यूज 18 ने लिखा है, देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार देने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 4थी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में अटल जी को याद किया गया, लेकिन उनके अपने ही शहर ग्वालियर में बीजेपी ने अटल जी को भुला दिया। वहीं देखिए हिंदुस्तान ने खबर छापी है, अटल बिहारी वाजपेयी डेथ एनिवर्सरी, पूर्व पीएम के पैतृक निवास पर छाया सन्नाटा, भतीजी बोली पुण्यतिथि पर बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। जिस बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी की तरफ से कोई भी नेता पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि सुबह से ही उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस को मिली तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज वहां पहुंच गए। उन लोगों ने पुष्पांजलि दिया और उन लोगों ने याद किया अटल बिहारी वाजपेयी को। कांग्रेस नेताओं ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। उन्होंने देश को राह दिखाई है, उन्होंने बताया है किस तरीके से सही रास्ते पर चलना है, हमको आगे बढ़ना है। अटल बिहारी वाजपेयी तो कहने के लिए बीजेपी के नेता थे, सही मायने में वे तो पूरे देश के नेता थे और वे देश को आगे ले जाना चाह रहे थे। दोस्तों आपको जानना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई नहीं बना।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोगों का आरोप है नरेंद्र मोदी देश का बंटाधार कर रहे हैं। वहीं क्रांति मिश्रा आगे कहती हैं, आज पूरे देश में अटल जी की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है जिस बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी की तरफ से कोई भी नेता पुष्प अर्पित करने के लिए उनके घर नहीं पहुंचा है। यही कारण है कि वहां पर सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही अटल जी की भतीजी क्रांति मिश्रा अपने स्थानीय निगम पार्षद रवि तोमर को गधा बताते हुए कहा, आज सबसे पहले इस वार्ड के पार्षद जिम्मेदारी है घर पर आकर अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है ग्वालियर में बीजेपी और उनके नेता अटल जी को भूलते जा रहे हैं। वही कांग्रेस ने क्या कहा है, भाजपा के युग पुरुष कहे जाने वाले वह पहली बार सरकार में लाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर मंगलवार को भाजपा से ज्यादा कांग्रेसी यहां पहुंचे। यह तो नहीं कहेंगे कि भाजपा अटल जी को भूल गई है, लेकिन कांग्रेस मेयर व विधायक उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के पैतृक घर पहुंचे और वहां पर उन लोगों ने उनके फोटो पर पुष्प अर्पित किया। दोस्तों, ये बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। मध्य प्रदेश में किसका शासन है पता है आपको? बीजेपी राज कर रही है। मामा शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। पहले दीवारों पर नारे लिखे जाते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ही काफी था। अटल बिहारी वाजपेयी की दुखद मौत दिल्ली एम्स में हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने तमाम ड्रामे किए, तमाम ढोंग रचा, उनकी अस्थियों को ले जाकर के काशी में प्रवाहित कर दिया। उनकी अस्थियों को ले जाकर के तमाम इन लोगों ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा जिंदा रहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कितने अमर हैं? अपने में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी वाले भुला दिए। सुबह से लेकर शाम तक उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। कांग्रेस के नेता मंत्री पहुंचते हैं वहां पर और वे लोग पुष्प अर्पित करते हैं। वे लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को ये देश भूला नहीं है, एक कांग्रेस नहीं भूली है। हालांकि वे बीजेपी से थे, लेकिन वे देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, आप खुद कल्पना कीजिए, खुद सोचिए, खुद आप फैसला कीजिए। ये बीजेपी के राज में जब मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मामा शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हैं, वो भी बीजेपी से हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले प्रधानमंत्री को बीजेपी भुला देती है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को बीजेपी के लिए समर्पित कर दिया, जन्म से लेकर के और आखिर मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। वे प्रधानमंत्री बने, ना जाने क्या क्या उन्होंने काम किया, लेकिन बीजेपी है कि जरूरत पड़ने पर याद करती है। बीजेपी है जब इसे सत्ता का मलाई चखना होता है, ये ना जाने किसको कहते हैं। कहावत है, गधे को भी बाप कहा जाता है। अगर आपको सीखना है तो बीजेपी से सीखिए, क्योंकि इन्हें पता है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे हम लोग वोट मांगते हैं, उनके घर जाकर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बीजेपी यही काम कर रही है और ये बीजेपी का असली चेहरा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ये बताइएगा बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा यही है जो मैं कह रहा हूं।